हम उनसे बिछड़ के भी रोए नहीं, पर ये झूठ आंखों से छिपाया नहीं गया। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। कैसे हो? जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और तबीयत ख़राब होती चली जा रही है। पता नहीं ये मौसम का असर है या फिर मौसम बदलने के साथ साथ हमें कुछ ज़्यादा असर कर रहा है। अच्छा, वैसे आज हम बात करने वाले हैं किसी इंसान के चले जाने के बाद उस बात से निकला कैसे जाए, या किसी के जाने के बाद खुद को ठीक कैसे किया जाए, इस बारे में। किसी अपने के चले जाने के बाद ना सबसे मुश्किल काम होता है खालीपन से दोस्ती करना। वो खाली बिस्तर, वो अधूरी बातें, वो मोबाइल में पड़ी हुई चैट, वो मैसेज जिसके पीछे कोई रिप्लाई नहीं होता। लोग कहते हैं यार समय सब ठीक कर देगा ना, पर कोई ये नहीं बताता कि वो समय बीतेगा कैसे, गुजरेगा कैसे। कभी कभी हम कुछ नहीं कर पाते, बस चुप रह सकते हैं, क्योंकि जब कोई अपना छोड़ जाता है ना तो जवाबों से पहले हमारे अंदर हजारों सवाल जाग जाते हैं। यार मैं इतना बुरा था, यार मैंने ही गलती करी, यार कहाँ गलती की होगी, यार वो कभी वापस आएगा क्या? लेकिन इन सवालों का जवाब बाहर नहीं है भाई, तुम्हारे अंदर है, और वो तुम्हें मिलेगा धीरे धीरे एक वक्त के साथ। देखो, गम से निकलने का पहला कदम है मान लेना कि तुम टूट गए हो। हाँ, तुम बिखर गए हो, मगर तुम जिंदा हो अभी भी। मतलब उम्मीद बाकी है ना, इसलिए भागो मत यार उस दर्द से। उसे महसूस करो हर रोज थोड़ा थोड़ा, और हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। नेहा नाम की एक लड़की थी, 3 साल तक एक लड़के से रिश्ता रहा उसका। वो उसकी दुनिया थी, सुबह उसकी गुड मॉर्निंग, रात उसका टेक केयर। फिर एक दिन वो लड़का बिन कुछ कहे चला गया। घोस्ट नहीं करते, बस वैसे चला गया। अब नेहा ने खुद को बंद कर लिया, ना लोगों से बात करती, ना खाती, ना चैन की नींद सोती। एक दिन उसकी माँ ने बस इतना कहा, तेरे को जिसने छोड़ दिया उसके लिए तू क्यों हर रोज खुद को मार रही है? उस दिन नेहा ने रोते हुए अपने लिए पहली बार खाना बनाया, और जब खाया तो उसे लगा यार मतलब मैं थोड़ा थोड़ा खुद को वापस पा रही हूँ। और ऐसा पता नहीं कितनी नेहाओं के साथ होता है, कितने रोहितों के साथ होता है, कितने लड़के लड़कियों के साथ होता है। चला कोई और जाता है, भुगतता कोई और रहता है। जब कोई चला जाता है ना तो सिर्फ वो नहीं जाता, वो हमारे अंदर की एक पहचान भी लेकर चला जाता है। फिर हमें दोबारा से खुद को समझाना होता है मैं कौन हूं अब उसके बिना। और यही सबसे बड़ा काम है, खुद की टूटी पहचान को फिर से जोड़ना। अब सवाल ये उठता है कि यार खुद को ठीक करें तो करें कैसे? तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। क्योंकि नाम मानने से ना घाव नहीं भरते हैं, घाव बढ़ते जाते हैं। आप कहोगे अरे मेरा प्यार सच्चा है, मेरा इश्क लौट कर आएगा। नहीं आएगा, वो उसको आना ही नहीं है। उसने कसम खा रखी भैया, वो अगर इतनी परवाह होती उसको तो वो तुम्हें छोड़ के क्यों चले जाता? उसको जाना था इसलिए वो चला गया। अब अपनी ना डेली लाइफ सेट करो, रूटीन बनाओ, उठो, नहाओ, कुछ अच्छा खाओ, मन हो या ना हो कुछ खाओ। ये सब धीरे धीरे तुम्हें दोबारा जीवन में खींचेगा। लिखने से दोस्ती करो, मतलब जो भी दिल में आ रहा है ना उसको लिख दो। मेरी ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हो, कहानी वाला लड़का 9@gmail.com पर। उन लोगों के साथ रहो जो सिर्फ सुनते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे हमारे दिल के अंदर बहुत से घाव होते हैं, तो हम जब किसी को बताने लगते हैं तो हमको सलाह ज्यादा मिलती है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, सलाह मत दो भाई, सुन लो हमें। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो सिर्फ सुन सके। जिससे डरते हो उससे दोस्ती करो। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है उस गाने से मुझे याद आएगी, सुनो उसको। उस जगह जाऊंगा तो मुझे फिर से याद आएगी, जाओ उस जगह। जिस चीज से उसकी याद आती है उसे करो, और देखना एक वक्त बाद नहीं आएगी। क्योंकि हीलिंग भाग कर नहीं होती, सामने जाकर गले लगाकर होती है भाई। कई बार हम सबसे ज्यादा खुद से नाराज होते हैं। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश मैंने थोड़ा और समझा होता। यार जान लो तुम इंसान हो, इंसान से गलतियां होती है ना। जो चला गया उसने शायद अपनी वजह से छोड़ा होगा, या शायद वो कभी टिकने के लिए बना ही नहीं था। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, खुद को माफ करो। हाँ अभी नहीं, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम दोबारा से हंसोगे, और वो हंसी किसी के लिए होगी नहीं, वो बल्कि खुद के लिए होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने प्रेमी का नाम सुनकर दर्द नहीं होगा, बल्कि
तुम शुक्रिया करोगे कि यार अच्छा हुआ तुम मुझसे दूर चले गए। सबसे बड़ा डर किसी को खोने का नहीं होता भाई, खुद को खो देने का होता है। तो जो भी हो रहा है ना, उसमें खुद को जिंदा बचाए रखना सबसे बड़ी जीत है। भले ये जिंदा रहना सिर्फ एक सांस जितना ही क्यों ना लगे, बस छोड़ो मत यार अपने आप को। मैं जानता हूं यार तुम थक चुके हो, लेकिन तुम्हारी थकान भी तो तुम्हारी जिंदा होने का सबूत है ना। तुम टूटे हो पर अब भी खड़े हो, रोए हो मगर अब भी सांस ले रहे हो, और यही सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग हमारे नसीब में नहीं होते, मगर उनकी यादें हमारी रूह में बस जाती हैं। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए, मगर दिल कुछ लम्हों में ठहर जाता है। पर जिंदगी कभी रुकती नहीं, और तुम्हें भी नहीं रुकना है। चलो थोड़ा थोड़ा, सांस दर सांस खुद की तरफ लौटते हैं और खुद को ठीक करते हैं। तो ये था आज का वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। आज तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से शायद मेरी आवाज़ में थोड़ी ऊंच नीच हुई होगी, तो उसके लिए माफ़ी है पहले से ही। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।